नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7 में अनिरुद्ध भदौरिया आपसे मिलाते हैं। इस समय जिला पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं और जिला पंचायती में जो लोग जीते हैं उनसे भारत टीवी रूबरू हो रहा है और आज जिसको आपने चुना है वो आपकी समस्याओं का कितना ख्याल में रखता है उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के चलते हम आपको मिलाते हैं बड़पुरा ब्लॉक से वार्ड क्रमांक 3 से अभी निर्वाचित हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संपत बघेल जी से। बघेल साहब से मिलवाते हैं। बघेल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीत की। थैंक्स ऑफ लॉट। भारत टीवी को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि मेरे शुरुआती कैंपेन के अंदर भी आप लोगों ने जो मेरा इंटरव्यू प्रसारित किया था और आज जीतने के बाद भी आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत टीवी का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपका है कि अक्सर देखा जाता है जनता जिसको चुन के सामने लाती है और कुछ दिनों बाद जनता को ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को ठगा सा महसूस करती है जनता, जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। और ऐसा अक्सर अमूमन देखने को मिलता है। कोई सी सरकार हो, लगभग 90% ऐसे केसेस आते हैं जो जनता कहती है जो हमने जिनको चुना है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। क्या इस समय क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, परिवर्तन तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हमारे ज़िले के जो पूर्व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थे माननीय श्री अंशुल यादव जी, और ताबड़तोड़ हमारी जो हैं 24 सीटों में से हमारी 21 सीटें तकरीबन जिला पंचायत हमारे सदस्य जीत के आए। तो ये उनके नेतृत्व में पिछले साल किए गए, पिछली योजनाओं में किए गए कार्य का ही फल है कि हमारी इतनी भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को इटावा की देवतुल्य जनता ने जिताने का कार्य किया है। और इस बात का हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि हमारे नेता अंशुल जी ने एक बहुत अच्छा हमें मूल मंत्र दिया है कि हमारे नेता अंशुल जी ने यही कहा है कि आप जीतने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में जाएं। 2 महीने 3 महीने हमें पब्लिक का सर्वे करना, पब्लिक के गांव-गांव जाके, घर घर जाके उनका आशीर्वाद और उनका आभार व्यक्त करेंगे और उनसे उन्हीं की गांव की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक हम वाउचर बनाकर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे। और हमें इस बात का पूर्ण आश्वासन ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी जो इटावा के एक विकास पुरुष की श्रेणियों में सबसे आगे हैं, तो शायद हमें लगता है कि हम जनता को शायद पिछले सरकारों के कटु अनुभवों से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और उनको समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अंशुल यादव जी के अंदर पूर्णतः विश्वास पैदा करने का हमारा सराहनीय कार्य रहेगा। यही हमारी पार्टी और हमारे नेताओं का मार्गदर्शन हमें दिया गया है। दौलत राम जी, पहले आपका क्या बिजनेस था? मेरा बिज़नेस, मैं स्टडी मैंने की, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी के काम में आ गया। हरियाणा ही मेरा बिज़नेस है, सारा काम था। खेती बाड़ी भी मेरे पास है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह। और ज़्यादा आपको पता है कि 2014 के बाद जब से ये मोदी सरकार जी की सरकार बनी मोदी की, तो उसके बाद से हर कॉर्पोरेट में भी, प्रॉपर्टी में भी, हर एक डेवलपमेंट सेक्टर में भी मंदी का दौर रहा। तो वो कार्य तो वो रह गया। अब तो फ़िलहाल तो एग्रीकल्चर लैंड और खेती और किसान के बेटे हैं, किसानी खेती वगैरह का कार्य करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ है कोई बिजनेस नहीं। पहली बार राजनीति में कदम रखा और उसके बाद पहली सफलता, कैसा लग रहा है? देखिए, सफलता हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन जो संघर्ष कर कर, जो मेहनत कर कर, जो परिश्रम कर कर सफलता को अर्जित करने का काम आज आपके सब लोगों के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हुआ है, तो वो शहद से भी ज़्यादा मीठी लगती है। और लेकिन साथ के साथ ये भी डर लगता है कि जितना जनता ने हम लोगों पर आशीर्वाद, भरपूर विश्वास और प्यार और स्नेह बरसाया है, तो शायद हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम जनता के सम्मान को कहीं भी ठेस ना लग पाए। ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। और हमारे द्वारा कामों में तो कमी नहीं की जाएगी, लेकिन साथ साथ उनके व्यक्तिगत सम्मान के तौर में भी कोई उनको कमी ना हो, इस बात का पूर्ण और विशेष ध्यान रखते हुए पब्लिक के बीच में जाया जाएगा, ताकि उन्हें लगे कि हम कहीं ठगे नहीं। आपके क्षेत्र की जनता का कहना है, काफ़ी लोगों का कहना है, एक शब्द बताया जाता है कि दौलत राम बघेल की बातों में जादू है। देखिए, जादू तो मैं नहीं कह सकता, क्षेत्र की जनता का ये प्यार है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अनिरुद्ध भाई, मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, देखिए मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे कोई बहन नहीं है, मेरी माता भी नहीं है, लेकिन आज जब मैं ये चुनाव मुझे मेरे नेता अंशुल जी ने लड़ाया, तो आज मुझे इस बात का तो पूर्णतः विश्वास हो गया कि 55,000 वोट जो मेरे क्षेत्र में है, बड़पुरा तृतीय में, जिसको पारपट्टी बोला जाता है,
तो आप ये समझ लीजिए मेरा भी इतना बड़ा परिवार 55,000 वोटों का हो गया कि मुझे माँ भी मिल गई, मुझे बहन भी मिल गई, मुझे बड़े भाई भी मिल गए, मुझे छोटे भाई भी मिल गए, मुझे पिता तुल्य जनता भी मिल गई। तो मैं अपने इस परिवार और अपने घर की देखभाल दिन दुगनी रात चौगनी अपने क्षेत्र की उन्नति का ही मेरा एक प्रयास है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपनी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, और ये जादू आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए उनके चरणों में जो उन्होंने मुझे जगह दी है वो उनका बड़प्पन, प्यार और स्नेह है, जिसके शायद भगवान ने मुझे इसी लायक बनाए रखे। नहीं, मैं अपने अंदर ये योग्यता समझता भी नहीं था कि पब्लिक का इतना स्नेह मेरे पास आएगा। आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई समस्या किसी बुजुर्ग को होती है तो वो निडर भावना से अधिकारी के पास जाकर कह सकता है कि दौलत राम बघेल जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो मेरा बेटा है। अगर हम बेटे ही हैं तो हमारे बुजुर्ग को वहाँ अधिकारी के पास तो अकेला जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों जब पिता अगर अधिकारी के पास अकेला जाएगा तो बेटा तो फिर क्या, उसके लिए अपमान की बात है। पिता की उंगली पकड़कर बेटा अधिकारी के पास जाएगा और कहेगा ये मेरे पिता हैं, आपको इनका ये काम है, जायज़ काम है, आपको करना पड़ेगा। देखिए, अधिकारी और जनता, अधिकारी जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। तो जब जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, तो हम लोगों का काम अधिकारियों को जनता की समस्याओं से अवगत कराने के लिए मीडिएटर और माध्यम का बनने का काम हमें करना है, और वो हम बखूबी करेंगे। हम अपनी जनता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे दौलत राम बघेल जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं बड़पुरा ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य के लिए, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। हमारे उदयपुर सहयोगी संदीप भदौरिया के साथ अनिरुद्ध भदौरिया, भारत टीवी, इटावा।